तो प्यारे बच्चों एक नेमिंग रिएक्शन और करा देता हूं जो कि इसी से रिलेटेड है, उसका नाम है ये, जिसे कहते हैं फिटिंग रिएक्शन। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही बढ़िया है, पिछली दो रिएक्शन से ही जुड़ी हुई है। इसकी जरा डेफिनेशन देख लीजिए आप। जब दो एरिल हैलाइड, यहाँ पे ध्यान रखिए ये अभिकारक है और सोडियम अभिकारक है, ये वाली बिल्कुल पहली वाली की तरह है। बस ये मैंने आपको बताया था पिछली रिएक्शन में एरिल को क्या कहते हैं। एरिल का मतलब है AR, क्लियर, ठीक है। हैलाइड का मतलब होता है X की क्रिया किससे करा रहे हैं जी, सोडियम धातु से। और कितनी अणुएं लेनी है हमें, 2 अणुएं लेनी है एरिल हैलाइड की। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ Na और एक में यहाँ ले लेता हूँ X और AR, इस तरीके से ले लिया, ठीक है। जैसे हमने R लिखा था नहीं, R वहाँ की उस स्थान पर हमने AR लिख रखा है। अब यहाँ पर इस तीर को थोड़ा लंबा कर देता है क्योंकि हमें यहाँ पे लिखना है शुष्क ईथर। समझ में आ गई बात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं पिछली वाली रिएक्शन के अंदर हमारा क्या हुआ था कि ये वाले जो दो थे ये हमारे निकल गए थे, राइट। अब मैं आपको तीर के निशान से नहीं बल्कि आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ। ये दोनों निकल गए थे, लेकिन हमें यहाँ पे 2 अणु लेनी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास 2 प्लस होने चाहिए, क्योंकि इन पे 2 माइनस हैं, राइट। तो हमारा क्या बन जाएगा, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि हमारा एक्स्ट्रा में क्या बन रहा है। हमारा बन रहा है, एक तो ये बच रहा है यहाँ पर और एक बच रहा है ये। तो इन दोनों को आप पहले बना के लिख दीजिए। आप क्या बनेगा, देखिए AR और AR, तो ये हो गया डाई एरिल। आपने देखा डाई एरिल बन गया। फिर प्लस, अब यहां पर क्या बना है 2Na और X, ये हमारी मेन रिएक्शन है। अब इसके अंदर आप तत्व रखते चले जाइए और अलग अलग आपको कंपाउंड यहाँ पे मिलते चले जाएंगे। कैसे रखेंगे वो देखिए अब आप। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने बताया था आपको कि AR के प्लेस पर C6H5 रखना है और आपको X की जगह पर चलो Cl रखना है, प्लस 2Na प्लस X की जगह रख रहे हैं हम Cl और AR की जगह लिख रहे हैं C6H5 और यहां पर तीर के ऊपर आ जाएगा भैया शुष्क ईथर। क्लियर, इतनी बात तो आपके समझ में आ रही होगी बहुत अच्छे से। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारे पास हाइलाइटर से ये क्या हुआ कि ये चीज तो हमारी बन के निकल गई, राइट। और जो हमारा सेकंड वाला है वो जुड़ जाएगा इसके साथ, यानी कि ये वाला इसके साथ जुड़ जाएगा। तो हमारे पास में 2 जुड़ेंगे। क्या जुड़ेंगे, 2। एक तो जुड़ेगा C6H5 फिर बॉन्ड C6H5, क्लियर, और प्लस 2Na और X की जगह क्या माना है हमने Cl। देखो 2Na और ये 2 Cl ये रहे। तो अब इनके नाम लिख लेते हैं। अब नाम कैसे लिखेंगे ये देखिए आप। इसे कहते हैं फेनिल क्लोराइड। क्या नाम है इसका, फेनिल क्लोराइड। या इसका IUPAC नाम क्या होता है, इसका IUPAC नाम है क्लोरोबेंजीन, ठीक, ये इसका IUPAC नाम है। उसके बाद ये तो वही है सोडियम मेटल, ये सोडियम मेटल है, क्लियर। अब इसके बाद में फिर से अगेन यही नाम रहेगा इसका, ये भी यही तत्व है फिनाइल क्लोराइड, यही यौगिक है ये, ठीक है। उसके बाद में यहां आ जाइए। अब देखिए एक फेनिल ये है और एक फेनिल ये है, तो ये डाईफिनाइल हो गया, डाईफिनाइल प्लस ये हो गया आपका सॉल्ट, यानी कि सोडियम क्लोराइड। अब एक बात ध्यान रखना, या तो सॉल्ट लिख के आइए या सोडियम क्लोराइड, ऐसे ही या तो फिनाइल क्लोराइड लिखिए या फिर आप क्लोरोबेंजीन लिखिए, एक ही नाम लिखकर आना है। तो ये हो गई आपकी रिएक्शन, इस तरीके से बनेगी। अब अगर आप चाहते हैं कि इसे आप रिंग के फॉर्म में लिख कर आएँ तो वो भी बन सकती है, बहुत आसान है वो। तो देखिए C6H5 की जगह पर आप रिंग लगा लीजिए। तो रिंग हम किस तरीके से बनाते हैं, ऐसे बनाएंगे रिंग। ये देखिए छोटी सी रिंग बना ली हमने, ये बना ली और ये आ गया आपका Cl, फिर प्लस यहाँ पर आ जाएगा Na और 2 से मल्टीप्लाई है 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास फिर से यही रिंग आ जाएगी। ये देखिए ना आप यहाँ से इस जैसे ही बना रहे हैं बिल्कुल, बस C6H5 की जगह रिंग आ जाएगी। यहाँ पर आपका फिर से यही आ जाएगा शुष्क की तरह, आप डाल लेंगे आराम से। उसके बाद देखिए दोनों रिंग हमारी जुड़ गई हैं, तो दोनों रिंग जोड़ दीजिए आप। दोनों रिंगों को मैं ऐसे बना लेता हूँ, एक रिंग ये आ गई और इसी रिंग का मैं कॉपी कर लेता हूँ इस तरीके से, ठीक। और बीच में इनके बॉन्ड लगाना पड़ेगा हमें, तो ये लगा दिया मैंने बॉन्ड, ठीक। उसके बाद में प्लस ये आ गया आपका 2Na और Cl। तो दोनों के सबके नाम वही हैं जो हमने ऊपर लिख रखे हैं, तो यही नाम एज इट इज उठा के मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो इसका नाम है हमारे पास में डाइफिनाइल, और बाकी तो आप जानते हैं सब चीज़, ये वाले नाम एज इट इज ऐसे ही उठ के यहाँ आ जाएंगे। ये इसका नाम आ गया है। और
ये वाला, इसका नाम यहाँ आ गया है, क्लियर। और डाई एथिल ईथर वो आप यहाँ पे लगा ही लेंगे। अच्छा चलो अब इसका भी लिख ही देते हैं, जब इतना लिख दिया है तो यार इसे सॉल्ट कहेंगे। ये लीजिए, अब मुझे लगता है कि आपके सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब देखिए ये थी हमारी रिएक्शन, इसको आप नोट कर लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आ सके बाद में, और कभी भी आप इसे खोल कर देख सकते हैं। तो 3 रिएक्शन कराई मैंने, आप लोगों को एक बार मैं रिकॉल करा देता हूँ। यहाँ पे ध्यान से देखिए, यह है जब 2 एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 एल्केन हमारे पास में इस तरीके से थे, RX ठीक, सोडियम के साथ। उसके बाद में थोड़ा सा अंतर है इसके अंदर, जब एरिल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु और एल्किल हैलाइड से कराते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में तो एल्किल बेंजीन प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने AR लिया था, यानी कि एरिल हैलाइड लिया था, और सोडियम धातु तो है ही हमारी, और एल्किल हैलाइड वैसे का वैसे ही है। तो यहाँ पर हमारा फिर से यही निकल गया था, ये वाली चीज। और उसके बाद में हमें क्या प्राप्त हुआ था, ध्यान से देखेंगे तो हमें क्या प्राप्त हुआ था, ये प्राप्त हुआ था, राइट। अब यहाँ पर आ जाइए, इस वाले केस में भी क्या है, अब की बार में 2 एरिल हैलाइड लिए हैं हमने, एरिल हैलाइड ये है और एक एरिल हैलाइड ये है। दोनों की जगह पर हमने बेंजीन रखा है, और दोनों में X की जगह पर Cl रखा है और AR की जगह बेंजीन रखा है। बाकी पूरी रिएक्शन सेम इसी के आधार पर हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग रिएक्शन करेंगे। 3 नंबर में पूछ ली जाती है, इनमें से कोई सी भी एक आ सकती है, और बोर्ड में बहुत ज्यादा पूछी जाती है, आप आंसर उठा के देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और यार लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कमेंट मुझे बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। अगर आपकी प्रॉब्लम है तो आप हमारे पीस स्टडी के इंस्टाग्राम पेज पर जुड़ सकते हैं, वहां पर मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।